क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी यानी जीवन देने वाला हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, आशीष, अनुग्रह, समाधान, संतोष एवं सामर्थ्य और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, पिछले इतवार खजूर इतवार मनाते हुए हम पुण्य काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज माता कलसिया बड़ी धूमधाम से पास्का त्रिदिवस मना रही है, यानी पुण्य बृहस्पतिवार, पुण्य शुक्रवार, पुण्य शनिवार और पुनरुत्थान का महोत्सव। आज के हर गतिविधियों के द्वारा उस महान घटना की यादगार मना रहे हैं जो 2023 वर्ष पूर्व यीशु ने अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर किया था। प्रभु यीशु को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो गया था, इसलिए प्रभु ने अंतिम काल में मुख्य रूप से 4 महान कार्य किए हैं। पवित्र परम प्रसाद की स्थापना, पुरोहित की स्थापना और प्यार का प्रमाण, जिसे यीशु ने अपने चेलों के पैर धोकर दर्शाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र परम प्रसाद का और उत्सव है और इनके बारे में यदि हम मनन चिंतन करें तो यीशु का अंतिम भोज यूकरिस्ट का संकेत है तथा परम प्रसाद की स्थापना का प्रतीक है। The Last Supper is the symbol of the institution of the Holy Eucharist. आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बहुत बढ़िया और सरल तरीके से समझाते हैं और बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 36 तक। और इस पुण्य बृहस्पतिवार के और इन स्थापना के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यह पुण्य बृहस्पतिवार का त्यौहार मनाते हुए हमें 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए और माता कलसिया हमसे आग्रह करती हैं। और सर्वप्रथम, द होली यूकरिस्ट इज द कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की निरंतर उपस्थिति है। यह अंतिम काल उस जीवंत उपस्थिति का उत्सव है और यही पहली और शिक्षा हमें मिलती है। और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 और 23 से बताता है, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। ठीक उसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम और उसमें से पियोगे तो यह मेरी स्मृति में किया करो। ऐसा कब तक करना है, कब तक स्मृति में इसको और हमें करना है, और इन्हीं के बारे में आप प्रभु हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के आने तक यानी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हमें ये घोषणा करते रहना है। प्रभु यीशु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते रहो, और यही पहली शिक्षा हमें देता है। और दूसरी शिक्षा, दूसरा लेसन ये है, इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी यह रिश्तों का उत्सव है। यह रिश्तों का उत्सव है। रिश्ता व्यक्तिगत मनुष्य का जीवन एवं सामूहिक जीवन की जान है, जीवन का मूल जड़ है। और रिश्तों का जन्म हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और रिश्ते टूटते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। और जिस दावत में भोजन परोसा जाता है वहाँ
ये रिश्ते उजागर और गहरे हो जाते हैं। कारण यह है कि दोनों में दावत केंद्र में रहती है। काना के विवाह में भी हमारी माँ मरियम ही थी जिन्होंने रिश्तों का बरकरार रखा, यानी दोनों के रिश्तों की सेतु बनी, ब्रिज बनी थी। अंतिम ब्याह में और अंतिम ब्याह के द्वारा अपने और अपने शिष्यों के बीच संबंध को गहरा करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। वह ईश्वरीय एवं मानवीय संबंधों को भी उजागर करता है। आइए हम भी रिश्तों के पुल बनकर और जीवन यापन करें। किसी के रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं है, बल्कि जोड़ने वाला बनना चाहिए। वह रिश्ते को और हमें बढ़ावा देना चाहिए, और जो रिश्ते टूटे हैं और हमेशा उन्हें जोड़ने की काम करना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जिस प्रकार प्रभु यीशु ने कहा और हमें एक उदाहरण दिया है, और दाखलता और उसकी डालियाँ एक दूसरे के और एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे में लीन होना चाहिए, और दोनों के बीच का संबंध मजबूत होना चाहिए। दोनों के बीच का और ये रिश्ता अटूट रिश्ता होना चाहिए, मजबूत रिश्ता होना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और तीसरा ये सीख जो और इस त्यौहार से हमें जो मिलती है वह यह है, और यह साझा करने का उत्सव है। यानी यूकरिस्ट इज द सेलिब्रेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ लाइफ। यह जीवन साझा करने का उत्सव है, और जहाँ बांटना नहीं होता है वहाँ कोई शॉर्टेज हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग अपने पास जो कुछ है उसको दूसरों से बांटना, शेयर करना नहीं चाहते हैं। जब हम शेयर नहीं करते तो दूसरे के पास उसको शॉर्टेज हो जाती है, उसकी कमियां पड़ जाती हैं। लेकिन हर मनुष्य इसको समझना चाहिए, बांटने में ही मानवता प्रकट होती है, और बांटने में ही पड़ोसी से प्रेम करना सार्थक हो जाता है। और इन बात को अक्सर हम भूल जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, दूसरों के साथ साझा करना नहीं चाहते हैं। अंतिम ब्याह में प्रभु यीशु ने अपना प्रेम को बांटा, और अपने ईश्वरता को बांटा, और अपनी मित्रता को उन्हें बांटा, और आखिर में अपना शरीर यानी अपना प्राण को भी उन्हें बांट दिया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए द ग्रेट राइटर और एक एरिक और फ्रेम और उन्हें एक बार बताया, और लेन देन में अधिक आनंद मिलता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और जब जितना हम दूसरों को हम देंगे और उतना ही ईश्वर और हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और उससे कई गुना ईश्वर हमारे जीवन में हमें भी देने के लिए तैयार है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यही सीख हमें मिलती है। और चौथा यह सीख यह है, यूकरिस्ट इज द सेलिब्रेशन ऑफ सर्विस। आज प्रभु यीशु क्रिस्त और इसी के बारे में हमें बतलाता है, यानी द सेल्फलेस सर्विस, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अक्सर लोग सेवा पाना चाहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहते हैं, और दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरे से कुछ पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से और अपने दिल से यार अपनी तरफ से वो दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल कहती है, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 20 और पद संख्या 28 से कहता है, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने आया है। और इतना ही नहीं, प्रभु आगे भी कहते हैं, और सन्मति के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 में कहते हैं, जो तुम लोगों में
और बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। इस कथनी को यीशु ने अंतिम व्यालु में करनी में बदल दिया था। आज के सुसमाचार के अध्याय 13 पद संख्या 14 कहता है, गुरु तथा ईश्वर होकर मैंने तुम्हारे पैर धोया। एक गाना याद आती है, आत्मदान की राग बताकर सेवक सा विनम्र होकर यीशु ने शिष्यों के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया, सेवा का धर्म सिखाकर अपने को शून्य बनाकर यीशु ने शिष्यों के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया। ये की आज्ञा है प्यारो, तुम करना प्यार बरस पर। यीशु ने शिष्यों के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया। आत्मदान की राग बताकर सेवक सा विनम्र होकर यीशु ने शिष्यों के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु एक गुरु होकर, दुनिया के मुक्तिदाता होकर, दुनिया के उद्धारकर्ता होकर भी एक और वह हमारे और तुम्हारे प्रभु और गुरु और होकर और हमारे पैर धोए, शिष्यों के पैर धोए। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए करके एक उत्तम शिक्षा में प्रदान की है। आज ये हम में से कितने लोग और इस प्रकार एक दूसरे को पैर धोने के लिए तैयार हैं। प्रिय विश्वासियों, ये पैर धोने का मतलब का यह है कि ना सिर्फ जो पैर में जो धूल मिट्टी है और गंदगी को पानी से उसको साफ करना, सफाई करना, बल्कि और पापों को धोना है। इसका आध्यात्मिक जो और इसका मीनिंग जो है, पाँव धोने का मतलब हमारे पाप धुलना चाहिए। ये पाप धुलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्रभु के पास जाना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा अनुग्रह पाकर ही हमारे पाप धुल जाते हैं। इस पाप धुलवाने के लिए प्रभु यीशु के वो सूली के पास जाना पड़ेगा, जहाँ प्रभु यीशु ने अपने लहू बगाकर आपके मेरे और पापों की दाग को उन्हें धो डाला है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि प्रभु के साथ एक अटूट संबंध, एक रिश्ता बनाना चाहें तो और हमारा हृदय और निष्पाप हृदय होना चाहिए। हमारा जीवन निष्पाप और जीवन होना चाहिए। जब हमारे जीवन में कलंक नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, तभी ही वहाँ और एक रिश्ता बन सकता है, एक रिश्ता, नया रिश्ता जुड़ सकता है। और हमारे रिश्ता जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो फिर ईश्वर के अनुग्रह और एक नदी के समान हमारे जीवन में बहते रहेगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हमारे दैनिक जीवन में। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम में से कितने लोग निस्वार्थ सेवा या मदद करना चाहते हैं? आज जो भी करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी स्वार्थी के लिए करते हैं मदद, या अपने मतलब के लिए करते हैं, या फिर नाम कमाने के लिए करते हैं, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आज प्रभु हमसे और आपसे कहते हैं,
जिस प्रकार उसने एक प्रभु और गुरु होकर भी, मुक्तिदाता और जीवन दाता होते हुए भी विनम्र बनकर अपने शिष्यों के पैरों को धोया, उसी प्रकार क्या आज हम हमारे माँ बाप की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम सब हर एक क्रिस्तीय और एक दूसरे की, गरीबों की, लाचारों की, ज़रूरतमंद लोगों की, विधवाओं की और निस्सहाय लोगों की मदद करने के लिए हम तैयार हैं? प्रभु यीशु का जन्म और जीवन और सुसमाचार का संदेश, जो अनेक प्रकार के चमत्कार, अद्भुत कार्य किए हैं वो, और उनका दुख भोग मरण सब अपने लिए नहीं किया, आपके लिए, मेरे लिए, ये सारी दुनिया के लिए, और उन्होंने सब कुछ उन्हें दिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने लिए नहीं जिए, सारी दुनिया के लिए, सारी मानव जाति को उद्धार करने के लिए अपने पास जो कुछ था सब कुछ उन्हें दे डाला, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अपना ज्ञान और विवेक और ईश्वरीय वरदान, ये कृपा और हर चीज़ों को प्रभु ने हमसे बांटा है, साझा किया है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा, और अंत में अपने और कलवारी पर अपने प्राण देकर सब कुछ हमें दे डाला है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो जीवन ईश्वर द्वारा में प्राप्त हुआ, ये जीवन हमारे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए दिया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पुण्य बृहस्पतिवार का ये त्यौहार हमें यही बतलाता है। और जिसे कहा जाता है, कोई भी पेड़ हम लगाते हैं और ये बड़ा होकर और फल फ्रूट देते हैं, ये फल फ्रूट वो पेड़ खुद नहीं खाते हैं और हमारे लिए देता है। या ये नदी का पानी वो खुद नदी नहीं पीता है, वो आपके और मेरी प्यास बुझाता है। और उसी प्रकार एक सुंदर आकार के फूल वो अपने आप को आज सजावट नहीं करते हैं, अलंकृत नहीं करता है, और हमें अलंकृत करने के लिए, खुशबू देने के लिए अपने को देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। क्या हम दूसरों के लिए और दूसरों की उन्नति के लिए और अपने जीवन को त्याग करने के लिए आप तैयार हैं? जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसके अलावा भी हम कई चीज़ हमें देखने को मिलता है। त्यौहार एक ना सिर्फ और पुण्य त्यौहार, ये परंपरा की स्थापना, पुरोहिताई की स्थापना और नई आज्ञा का स्थापना, बल्कि एक पारिवारिक त्यौहार भी है। और आज के पुण्य बृहस्पतिवार आपसे हमसे निवेदन करते कि हम इसको एक परिवार की त्यौहार के रूप में मनाए जाएं। इट इज द फीस्ट ऑफ अ फैमिली। पास का पर्व एक परिवार का पर्व है, जहाँ जो परिवार के मुख्य और अपनी जिम्मेदारी को अपनी पत्नी से, बच्चों से और बांटते हैं, और उनके जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ, परेशानियों को एक दूसरे से बांटते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलजुल कर हमेशा और ये फैमिली प्रेयर के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए हम ईश्वर से आशीष मांगें। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे और हमसे जुड़े रहने के लिए। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा करके सन्मति के सुसमाचार अध्याय 20 और 28 में आपने कहा। उसी प्रकार और अपना परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आपने पवित्र परंपरा की स्थापना की है, और अपने शिष्यों के साथ जुड़े रहने के लिए जो संबंध और रिश्ता आपने अपने शिष्यों के साथ जोड़ा है, कलीसिया के साथ आपने जोड़ा है, उसको संसार के अंत तक रहने के लिए, बरकरार रखने के लिए, और आपने ये पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पुरोहित अभिषेक, और जो प्रभु आप खुद और बलि भी हैं, बलि चढ़ाने वाले भी पुरोहित याचक भी हैं। और आज हम सभी पूरे दुनिया में रहने वाले हर एक फादरगण के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष दे,
कृपा प्रदान करे। हम लोग आपस में प्रेम कर सकें, एक दूसरे की समझ सकें, एक दूसरे के अपने भाई बहन मानकर और मदद कर सकें। और विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी फीस्ट। जय यीशु।